हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। आपको पता है 12th क्लास से कैपेसिटर का जो चैप्टर आपका रनिंग में था, कैपेसिटर जो है वो आपके पास एक्चुअली में कॉम्बिनेशन है दो कंडक्टर का। ठीक है, ये हमारे पास दो कंडक्टर हो गए। हमने एक कंडक्टर से, दोनों न्यूट्रल है फिलहाल प्रेजेंट में, हमने एक स्मॉल चार्ज को ट्रांसफर किया एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर की तरफ। ठीक है, इसको फर्स्ट नाम लीजिए, सेकंड। हमने सेकंड कंडक्टर से एक चार्ज प्लस क्यू डी क्यू चार्ज, आपके पास एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को आपने ट्रांसफर किया सेकंड कंडक्टर से फर्स्ट की तरफ। ठीक है, कब तक किया? जब तक इसका चार्ज क्या नहीं हो जाता, प्लस क्यू। ठीक है, समझ गए बात को? अब आपको पता है बाई कंजर्वेशन चार्ज यहां पर कितना आ जाएगा, माइनस क्यू। ठीक है, दोनों हमारे पास न्यूट्रल कंडक्टर थे। हमने एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को इस प्लेट से, इस कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर की तरफ ट्रांसफर किया। ठीक है, तो हमने मान लेते हैं हम एक स्मॉल इंस्टेंट के अंदर हमने चार्ज को ट्रांसफर किया। कब तक किया? जब तक इस पे चार्ज प्लस क्यू आ जाएगा। और जब इस पे प्लस क्यू आ जाएगा तो इस पे आपको कंजर्वेशन चार्ज के अकॉर्डिंग इस पे कैसा आ जाएगा, माइनस क्यू। ठीक है, तो अगर हम एक क्यू कूलम चार्ज को ट्रांसफर करते हैं तो पोटेंशियल आपको पता है V इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, उसका Q बाई C। तो ये आपके पास यहां पर इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा दोनों कंडक्टर की प्लेट्स के बीच में। ठीक है, समझ गए बात को? तो आपने जो एक स्मॉल चार्ज को ट्रांसफर किया, उस ट्रांसफर के दौरान आपने कितना वर्क किया, वो वर्क डन आपका यहां पर एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो वो वर्क डन हम यहां पर फाइंड आउट करेंगे। तो वो एक स्मॉल वर्क डन इन मूविंग ए स्मॉल चार्ज फ्रॉम प्लेट सेकंड टू फर्स्ट क्या हो जाएगा, पोटेंशियल V इंटू में चार्ज डी क्यू। ठीक है, सो टोटल वर्क डन dW इज इक्वल टू V किसके इक्वल है, Q बाई C इंटू में डी क्यू। टोटल वर्क के लिए हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। आप एक कंप्लीट चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं जीरो से क्यू, आपके पास इसकी लिमिट भी लगा सकते हो। तो यहां पर 1 बाई सी कॉन्स्टेंट हो जाएगा, क्यू का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो अगर हम एक क्यू कूलम चार्ज को ट्रांसफर करते हैं तो ये आपके पास जीरो से क्यू, आपके पास हमने इसकी लिमिट लगा दी, तो आपके पास टोटल जो वर्क डन आ गया हमारे पास कैपिटल क्यू स्क्वायर बाई 2C। ये वर्क डन ही आपका यहां पर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया इसके अंदर। ठीक है, आगे बात समझ में? यहां पर एनर्जी के हम दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यू नो दैट क्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, CV। यहां पर वैल्यू पुट कीजिए तो एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी, C स्क्वायर V स्क्वायर, एक C कैंसिल आउट हो जाएगी तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुआ? यहां से क्यू बाई सी की जगह आप V भी पुट कर सकते हो, मतलब एनर्जी को आप ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हो, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू इंटू में V। ठीक है, अगर हम एक कंडक्टर को क्यू कूलम चार्ज सप्लाई करते हैं तो उसका जो पोटेंशियल है वो हमारे पास V वोल्ट इंक्रीज हो जाता है। तो क्यू और V के बीच का ये जो अंडर का एरिया जो है हमारे पास, ये एरिया आपका क्या शो करेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस OAB। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB हमारे पास क्या होगी, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। ठीक है, तो ये आपके पास हो गई। अब एक्चुअली में देखो, ये जो आप कैपेसिटर को एनर्जी सप्लाई करते हो, मान लो आपने किसी भी एक बैटरी से सप्लाई दे दी। ठीक है, तो बैटरी से आपने एनर्जी सप्लाई की, कैपेसिटर चार्ज हो गया, तो वो बैटरी की जो केमिकल एनर्जी है वो ही यहां पर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होती है। अब बैटरी ने यहां पर कितनी एनर्जी सप्लाई दी, ठीक है, बैटरी यहां जो केमिकल एनर्जी है बैटरी की, वो एनर्जी कितनी सप्लाई की, अब वो एनर्जी क्या हो जाएगी, चार्ज क्यू इंटू में पोटेंशियल भी हमने बढ़ाया है, चार्ज हमने क्यू सप्लाई किया है। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो एनर्जी स्टोर कितनी हुई है, यहां पर आपकी जो एनर्जी है वो कितनी आई है, हाफ ऑफ क्यू इंटू V। इसका मतलब हाफ एनर्जी का लॉस हो गया। ठीक है, तो हाफ एनर्जी यहां पर आपकी, जैसे ही हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो हाफ एनर्जी का आपका लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ये आ गई आपके पास यहां पर एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। ठीक है, तो अब यहां पर हम बात करते हैं इसी के अंदर इन कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, एनर्जी स्टोर इन कॉम्बिनेशन के अंदर, कॉम्बिनेशन की हम बात करें
इससे पहले हम डिस्कस करते हैं एक बार इसी के साथ साथ में एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी डेंसिटी, इसको स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करता हूं मैं। एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगी? एनर्जी स्पेंड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। और एनर्जी अभी हमने निकाली क्या थी? हाफ CV स्क्वायर अपॉन में वॉल्यूम। वॉल्यूम को आप लिख सकते हो एरिया इंटू सेपरेशन, जो आपके पास दोनों कंडक्टिंग प्लेट के बीच में, ठीक है। हाफ CV और कैपेसिटर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट A/D, ठीक है। और एक आपके पास पोटेंशियल होता है V इक्वल टू A इंटू में D, ठीक है। पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों वैल्यू आप यहां पर पुट कीजिए तो आपके पास एनर्जी डेंसिटी यहां पर हमारे पास क्या ऑब्टेन हो जाएगी? C की जगह हमने रखा एप्सिलॉन नॉट A/D, पोटेंशियल को रखा E इंटू में D, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, E स्क्वायर B स्क्वायर ओवर A इंटू में D। एरिया से एरिया कैंसिल आउट, D स्क्वायर से D स्क्वायर कैंसिल आउट, तो यहां पर स्मॉल u दैट इज नोन एज द एनर्जी डेंसिटी हमारे पास क्या आ गई? हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर, ठीक है। ये है हमारे पास एनर्जी डेंसिटी। कैपिटल U जो हमारे पास आया था वो था आपका एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, ठीक है, हाफ CV स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? एनर्जी जूल, वॉल्यूम की मीटर क्यूब, तो जूल पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब हम बात करते हैं एनर्जी आपके पास कॉम्बिनेशन के अंदर। एनर्जी आपके पास पीछे आप लास्ट वीडियो के अंदर सीरीज और पैरेलल आपने स्टडी किया था, तो सेम हम यहां पर डिस्कस करेंगे एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर इन कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन के अंदर हम पहला डिस्कशन करते हैं, सबसे पहला आपके पास सीरीज का, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर, अब देखिए यू नो दैट क्या सीरीज के अंदर चार्ज रिमेन्स सेम अक्रॉस ईच कैपेसिटर, ठीक है। सो एनर्जी U इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? Q स्क्वायर बाई 2C, ठीक है। और सीरीज के लिए इसके सबस्क्रिप्ट में हमने ऐसा लगा दिया, ठीक है, Q स्क्वायर बाई 2। CS आपको पता ही है किसके इक्वल होगी सीरीज में? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस सोन अप टू लास्ट 1/Cn। जितने में अगर n कैपेसिटर को हम कंबाइन करते हैं सीरीज के अंदर, ठीक है, सो टोटल जो नेट कैपेसिटी आपको पता है किसके इक्वल हो जाती है? इक्विवेलेंट कैपेसिटी 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सो एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी? Q स्क्वायर बाई 2C1 प्लस में Q स्क्वायर बाई 2C2 प्लस में सोन अप टू Q स्क्वायर बाई 2Cn, ठीक है। और ये हमारे पास आ गई एनर्जी। सो एनर्जी, टोटल एनर्जी इज द कॉम्बिनेशन इज ऑफ U1 प्लस U2 प्लस U3, जितने भी कैपेसिटर हैं आपके पास, n कैपेसिटर की कैपेसिटी हमारे पास, सभी की टोटल एनर्जी उन सभी के अक्रॉस जो स्टोर हुई टोटल के सम के इक्वल होगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास इसी के अंदर एनर्जी स्टोर इन सीरीज के अंदर अगर हम बात करें तो। अब हम बात करते हैं एनर्जी स्टोर इन पैरेलल के अंदर, ठीक है। तो पैरेलल के अंदर क्या होता है? पैरेलल में हमारे पास यू नो दैट पोटेंशियल है वो आपका सेम रहता है। तो अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल इज सेम, पोटेंशियल इज सेम, ठीक है। सो एनर्जी स्टोर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? हाफ CV स्क्वायर। पैरेलल के लिए हम, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है ना, ठीक है, तो पैरेलल के लिए इसकी सबस्क्रिप्ट में हम P लगा देते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो V स्क्वायर बाई 2 एज इट इज। CP आपका पैरेलल में कैसे होता है कॉम्बिनेशन? C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस सोन अप टू Cn, ठीक है। सेम ऐसे कैसे? तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हाफ ऑफ C1 V का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V का स्क्वायर प्लस सोन अप टू हाफ Cn V का स्क्वायर, क्योंकि पैरेलल में तो सेम रहता है। सो टोटल एनर्जी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगी? U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस सोन अप टू UN, ठीक है। तो ये था आपका टोटल एनर्जी स्टोर इन पैरेलल के अंदर। तो सीरीज और पैरेलल के अंदर ध्यान रखिए एनर्जी जो है वो आपके पास डायरेक्ट ऐड होगी, ठीक है।
तो ये था आपका टॉपिक आज का हमारा, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। देखिए कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है ना, वो आपके पास मेडिकल के अंदर भी जब हार्ट अटैक वगैरह का जो पेशेंट होता है उसको शॉक देने के लिए हम एक यूज करते हैं डिफिब्रिलेटर। इसके अंदर भी हमारे पास कैपेसिटर का यूज होता है। जो कैपेसिटर हम इसके अंदर यूज करते हैं वो एनर्जी स्टोर, वो आपके पास हार्ट अटैक का जो पेशेंट होता है उसको शॉक देने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।